वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अभी जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। ओके। और ये बेसिकली क्लास 11 के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके। एंड देन एज वेल एज जो सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है या सीए का प्रिपरेशन कर रहा है, एंड देन जो बीकॉम में है उनके लिए भी क्या होगा, ये बीकॉम और बीबीए के लिए भी क्या होगा, ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके। जो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलरेडी हम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स क्या होता है या फाइनल अकाउंट्स कैसे कैसे होता है और कितना अकाउंट्स होता है, इसका फुल क्लास हम लोगों ने ऑलरेडी किया। तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा जो फाइनल अकाउंट्स हम लोगों ने ये देखा, एक देखा था फाइनल अकाउंट्स। देखो मैं जो भी क्लास लेता हूँ फुल इसका डिटेल एंड मतलब फुल डिटेल डिस्कस करता हूँ। जो भी क्लास टिल टुडे मैंने जितना भी क्लास लिया, जितना भी ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, जहाँ पर भी मैंने जितना भी टॉपिक डिस्कस किया, जो भी क्लास लिया, हर डिटेल हर टॉपिक का फुल डिस्कशन। ओके। और स्पेशली जो क्लास 11 एंड 12 के लिए बहुत ही एक मतलब मैं जो डिस्कस करता हूँ वो फुल फाउंडेशंस। ये क्या क्या है भाई, ये 11 एंड 12 क्या है, एक फाउंडेशन लेवल है। ये फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा तो देन आगे जाके दिक्कत हो जाएगा। सो वो इशू ना हो तो देन इसके लिए मैंने क्या किया, मैं जो भी क्लास लेता हूँ बेसिकली वो क्या लेता हूँ, फुल डिस्कस। ओके। टाइम जो भी लगे मतलब फुल डिस्कस लेता हूँ, कैसे कैसे होता है, ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी कॉर्नर मैं क्या करता हूँ उसका फुल क्लास लेता हूँ। ठीक है। फुल टॉपिक डिस्कस करूँगा आज भी। ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या है इसके ये भी डिस्कस करूँगा। एंड ये कैसे बनता है, कौन से अकाउंट कहाँ पर आएगा, सब कुछ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके। तो ये क्या है, एक होता है फाइनल अकाउंट्स। तुम लोगों ने सुना है, तुम लोगों ने ऑलरेडी किया क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये हम लोगों ने डिस्कस किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और वहाँ पर हम लोगों ने जो डिस्कस किया क्या, फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स कितना होगा, 5 टाइप्स। ओके, कितना होगा भाई, 5 टाइप्स। मेनली ओरिजिनली कितना है, 5 टाइप्स, बट कॉमनली कितना यूज करते हैं हम लोग, 3 टाइप्स। ओके। नंबर वन, फर्स्ट वन इज, इसको क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चर अकाउंट। नंबर टू इज ट्रेडिंग अकाउंट। नंबर थ्री इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नंबर फोर्थ इज प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account. And number fifth is balance sheet. Okay, number fifth is balance sheet. Okay, इतना क्लियर। यह ऑलरेडी इसका फुल हम लोगों ने ये फाइनल अकाउंट्स के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हम लोगों ने फुल क्लास डिस्कस किया, एक बहुत लंबा एक डिस्कस किया। ओके, फुल लेक्चर जाके देख लेना, यूट्यूब पर भी है। ओके, वहाँ पर भी तुम लोगों को मिलेगा, सबको मिलेगा। अब देखो वहाँ पर ये क्या है, नॉर्मली फाइनल अकाउंट्स कितना होगा, ओरिजिनली कितना है, 5 टाइप्स, बट कॉमनली हम लोग कितना यूज़ करते हैं, 3 अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, ये कॉमन है, ये तीनों क्या है, 1, 2 एंड 3, दिस थ्री आर कॉमन। ये क्या है भाई, कॉमन, कॉमोनेंट, कॉमन अकाउंट। ये क्या है, कॉमन अकाउंट। किसी भी केस लो, किसी भी केस। ओके। हर केस में क्या होगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ये कॉमन होगा। ओके। और जो दो अकाउंट्स हैं, और जो दो अकाउंट, ये एक अकाउंट, और एक होता है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और एक है क्या, और एक है मैन्युफैक्चर अकाउंट। ओके। ये दोनों अकाउंट क्या होगा, ये दोनों अकाउंट होगा कंडीशनल बेस्ड, कंडीशनल बेस्ड। ओके। ये दोनों अकाउंट क्या होगा भाई, कंडीशनल बेस्ड। इसी को याद रखना कि सर मैन्युफैक्चर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होगा, कंडीशनल बेस्ड। बट ये जो 3 अकाउंट है
ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये तीनों अकाउंट किसी भी केस ले लो, ओके, पार्टनरशिप ले लो, सोल प्रॉपर्टीशिप ले लो, कंपनी ले लो, या मान लो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ले लो, या परचेज एंड सेलिंग का बिजनेस ले लो, मतलब ट्रेडिंग का बिजनेस ले लो, किसी भी तरह की बिजनेस ले लो, किसी भी सिस्टम्स का ले लो, ये तीनों अकाउंट 2, 3 एंड 5, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये क्या होगा, कॉमन अकाउंट। और ये जो दो अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये दोनों अकाउंट क्या होगा, जब इसका ज़रूरत होगा तब हम लोग इसको यूज़ करेंगे, ओके, अदरवाइज हम लोग इसको, ये दोनों को क्या नहीं करेंगे, इसको यूज़ नहीं करेंगे, ओके, ये बात को भी याद रखना, क्लियर इट। देन उसके बाद आओ, आज हम लोग, मतलब हम लोग आज का जो डिस्कशन है, जो हम लोग फुल डिस्कस करेंगे वो क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट। किसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे भाई, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके, दिस इज आवर टॉपिक, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अब थोड़ा पीछे जाता हूँ, कुछ चीज़ दिखाऊँ, देन आगे जाएंगे, ओके, हम लोग को पता चलेगा कैसे कैसे होता है। हम लोगों ने एक डिस्कस किया, एक क्लास हम लोगों ने किया था, दैट इज़ अकाउंट के बारे में, ओके, अकाउंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। वहाँ पर हम लोगों ने ऐसे दो अकाउंट किया था, अकाउंट को डिवाइड किया, ओके, एक है पर्सनल अकाउंट, हम लोगों ने डिवाइड किया पर्सनल अकाउंट, और एक क्या है, इम्पर्सनल अकाउंट, और एक है क्या भाई, इम्पर्सनल अकाउंट। एक है हम लोगों ने डिस्कस किया था पर्सनल अकाउंट, और एक क्या, इम्पर्सनल अकाउंट। देन हम लोगों ने इम्पर्सनल अकाउंट को भी दो कैटेगोराइजेशन किया था, क्या किया था, रियल अकाउंट, ओके, एंड नंबर 2 यहाँ पर क्या किया था, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट किया था, ठीक है ना, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, इतना इतना पहले देख लो, इसी चीज़ को यहाँ पर देख लो। एक है क्या, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। मैं इसका आगे नहीं अभी जा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक, इसको एज पर द गोल्डन रूल्स, किसके यहाँ पे देख लो, गोल्डन रूल्स, सुना है तुम लोगों ने, गोल्डन रूल्स और ब्रिटिशर्स रूल्स, ओके, ब्रिटिशर्स रूल्स ऑफ अकाउंटिंग या गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या देखा वहाँ पर, कि जो अकाउंट्स है, इसको तो पर्सनल इम्पर्सनल किया, देन ये इसको ऐसे कंसिडर किया, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, सॉरी, रियल अकाउंट, एंड देन नंबर 3 नॉमिनल अकाउंट, ऐसे किया, ओके, क्या किया भाई, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, इसके साथ इसका रिलेशन है, हम लोग देखेंगे, जस्ट वेट, ओके, कैसे कैसे, नहीं तो पता नहीं चलेगा ना। हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे फुल रूट से डिस्कस करेंगे, ओके, देन ईजी हो जाएगा। क्यों, ये क्लास 11 का क्लास है सर, ये सेम टॉपिक कहाँ मिलेगा सर, सेम टॉपिक हम लोगों को बीकॉम में मिलेगा, बीबीए करने जाऊंगा तहाँ पर, वहाँ पर भी मिलेगा, या सर एमकॉम करने जाऊंगा तब भी वहाँ पर भी मिलेगा, पीएचडी करने जाऊंगा तब भी मिलेगा, बट धीरे धीरे मिलेगा, ओके ना, जितना आगे जाएंगे उतना और भी कुछ हम लोग सीखेंगे, ओके, मतलब ये क्या होगा, धीरे धीरे हार्ड होते रहेगा, बट ये वहाँ पर जाके सपोज मान लो कि सर बीकॉम में जाके फाउंडेशन लेवल स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो देन क्या होगा, मतलब बीकॉम के लिए तो बीकॉम का स्टैंडर्ड को सीखना होगा उस टाइम पर। तो मैं बीकॉम में जाके 11 का, सेम 11 का लेवल का पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, सो दैट वहाँ पर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो मुझे क्या करना होगा, 11 का मतलब जो फाउंडेशन लेवल है इसको स्ट्रॉन्ग बना लो, देन जब ग्रेजुएशन में जाऊँगा तो तब क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, ओके, तब क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट स्टेप आराम से कर पाएंगे। नहीं तो फाउंडेशन अगेन आके देखना होगा, मतलब अगेन तुम क्लास 11 का जो भी टॉपिक है इसको स्टडी करो, देन स्टडी करना होगा, देन स्टडी करके जाके देन बीकॉम का क्लास करना होगा। भाई क्यों, एक काम दो बार क्यों, ठीक है ना, जो भी काम करूँगा एक बार ही करूँगा, मतलब जो भी डिस्कस करूँगा फुल इसका रूट एंड ऑरिजिन उसका देख लेंगे हम लोग, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ओके, क्या होगा, पर्सनल पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, पर्सनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल्स है तुम लोगों ने सुना, पर्सनल अकाउंट का वो क्या था, इसको लिख लेना, नहीं है तो मस्ट भी लिख लेना। ये 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 क्या है, ये एक
फॉर्मूला है। ओके, ये क्या है भाई? एक फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला को हम लोगों को सीखना होगा, मतलब इसको यहाँ पर डालना होगा। क्यों? यहाँ पर जो भी फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, ओके, इसको लेके हम लोग आगे जाके अकाउंटिंग करेंगे। मतलब विदाउट दिस फॉर्मूला हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे? अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे। ओके, तो मतलब वहाँ पर ये जो भी हम लोग जो भी एंट्री, जैसे भी हम लोगों ने ऑलरेडी डेबिट क्रेडिट सीखा ऑलरेडी ना, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने ये टॉपिक भी डिस्कस किया। जस्ट इसका कुछ यहाँ पर इसके साथ रिलेशंस क्या है, कैसे बनता है, वो भी हम लोगों को देखना होगा। तो इसलिए मैं थोड़ा इसको रिविजन भी हो रहा है, देख लो। तो एक होता है क्या? पर्सनल अकाउंट। वहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग? डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ओके, मतलब पर्सनल अकाउंट का जो फॉर्मूला है, कैसे हम लोग इसको ट्रीट करते हैं पर्सनल अकाउंट को? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, मतलब जो रिसीवर होंगे उसको हम लोग डेबिट करेंगे, और जो गिवर होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। देन आओ, रियल अकाउंट को हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं? रियल अकाउंट को हम लोग ट्रीट करते हैं डेबिट दैट comes in and credit that goes out, डेबिट दैट कम्स इन एंड क्रेडिट दैट गोस आउट। ठीक है, रियल अकाउंट का हम लोग कैसे करते हैं भाई? डेबिट दैट कम्स इन एंड क्रेडिट दैट गोस आउट, मतलब जो भी फॉर्मेट, जो भी रियल अकाउंट आएगा, मतलब जो भी रियल एसेट्स आएगा उसको हम लोग डेबिट करेंगे, और जो भी चला जाएगा उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। देन और एक क्या है सर? नॉमिनल अकाउंट। और ये नॉमिनल अकाउंट को हम लोग कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं सर? सॉरी, मतलब इसको रूल्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, प्रोसेस क्या है, देख लेते हैं। सर नॉमिनल अकाउंट का क्या होता है? ऑल दी, जितना भी एक्सपेंसेस होगा, ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, all the expenses and losses are debit, okay, and all the incomes and gains are credit. Okay, all the expenses and losses are debit and all the incomes and gains are credit. Done it? क्या बोला मैंने? पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या बोला? इसको याद रखना, ये लाइन को लिख लेना। ओके, तुम्हारा जो स्टडी टेबल है उसके आगे इसको रख देना। जैसे कि जो ज्योग्राफी का बच्चा है, जो उसका सपोज मान लो ज्योग्राफी का मैप रख देते, मतलब कि इंडिया का मैप, पॉलिटिकल मैप रख देते, या अदर्स को भी मैप रख देते, सेम लाइक दैट तुम लोग भी इसको रख देना। ओके, जस्ट 11 के लिए, आगे जाके ये पूरा ये हो जाएगा, क्रम हो जाएगा। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, मतलब जो रिसीवर होंगे, मतलब जो बेनिफिट रिसीव करेंगे उसको हम लोग डेबिट करेंगे, और जो बेनिफिट देंगे उसको हम लोग क्या करेंगे? गिवर, क्रेडिट करेंगे। और डेबिट दैट कम्स इन, मतलब फार्म में जो भी आएगा, जो भी एसेट्स आएगा उसको हम लोग डेबिट करेंगे, और फार्म से जो भी एसेट चला जाएगा उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, जितना भी एक्सपेंसेस होगा या जितना भी लॉसेस होगा उसको हम लोग डेबिट करेंगे। कहाँ पर? नॉमिनल अकाउंट। एंड जो ऑल द इनकम, जितना भी इनकम्स होगा एंड गेन्स होगा उसको हम लोग क्या करेंगे भाई? क्रेडिट करेंगे। डन इट? इसी बात को यहाँ पर याद रखो। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के मतलब ये जो सर लाइन है, स्टेटमेंट है, ओके, इसके अंदर देखो, जैसे कि यहाँ पर एक चीज़ बोला कि एक्सपेंसेस और लॉसेस एक साथ, इसको एक ही साथ ले सकते हो, और सर इनकम्स और गेन्स। ओके, इनकम्स एंड सर गेन्स। ओके, इनकम्स एंड गेन्स। डन इट? अब ये जो इनकम्स एंड गेन्स है, मतलब इसको मतलब क्या हो रहा है? मतलब इनकम्स और गेन्स हो रहा है, मतलब बेनिफिट मिल रहा है, और एक्सपेंसेस और लॉसेस हो रहा है, मतलब हम लोग क्या, मतलब हम लोगों का बेनिफिट जा रहा है, हम लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहा है, मतलब हम लोगों को क्या हो रहा है? लॉसेस हो रहा है, मतलब या कोई भी कुछ क्या हो रहा है, इसका रिड्यूस हो रहा है। ओके, मतलब एक्सपेंसेस हो रहा है। अब देखो, इसके अकॉर्डिंग ये जो नॉमिनल अकाउंट है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो यहाँ पर एक है क्या?
सर एक्सपेंसेस, एक है क्या एक्सपेंसेस, और एक है क्या सर इनकम्स। ओके, लॉसेस को भी एक्सपेंसेस के साथ रख देना। ओके सर, एक है क्या एक्सपेंसेस और एक है क्या सर इनकम्स। ओके, और ये जो एक्सपेंसेस और इनकम से, जस्ट वेट, ये जो एक्सपेंसेस और इनकम से, ये दो पार्ट है। किसका दो पार्ट है सर? नॉमिनल अकाउंट का ये क्या है? दो पार्ट है। मतलब नॉमिनल अकाउंट को, ये जो नॉमिनल अकाउंट है, इस नॉमिनल अकाउंट को हम लोग क्या कर पाएंगे? दो अकाउंट में डिवाइड कर पाएंगे। कितने अकाउंट्स में? दो अकाउंट्स। एक है क्या सर एक्सपेंसेस और एक है क्या सर इनकम्स। ओके, मतलब फार्म से जो भी एक्सपेंसेस हो रहा है, फार्म का जो भी एक्सपेंसेस हो रहा है, उसको हम लोग मतलब क्या किया? एक एक्सपेंसेस किया। मतलब सपोज मान लो हम लोगों ने कुछ क्या किया? परचेस किया। तो परचेस क्या होगा? एक्सपेंसेस होगा। कोई भी प्रोडक्ट हम लोगों ने क्या किया? सपोज मान लो परचेस किया, तो परचेस क्या है? एक एक्सपेंसेस है। और मान लो कि, तो इससे इस एक्सपेंसेस के मतलब कोई भी सामान हम लोगों ने परचेस किया, तो इसके बदले में क्या हुआ? फार्म से पैसा चला गया। हम लोग कैश परचेज भी कर सकते हैं एज वेल एज क्रेडिट परचेज भी कर सकते हैं। ओके, बट क्वेश्चन इज दैट सिंपली क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्रेडिट परचेज के फिर भी तो पैसा जाएगा फार्म से ना, लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ। तो एक्सपेंसेस क्या हुआ? मतलब हम लोगों ने एक्सपेंस किया, कुछ खर्चा किया, तो खर्चा किया तो सो दैट क्या हुआ? फार्म से क्या हुआ? पैसा चला गया। फार्म से क्या चला गया भाई? फार्म से पैसा चला गया। तो दैट इज एक्सपेंसेस। मान लो कि तुम्हारे पास इतना था अमाउंट, सपोज मान लो 50,000, और तुमने कुछ सामान सपोज मान लो परचेस किया, और परचेस किया सपोज मान लो कोई सामान परचेस किया, और उसके बदले में तुमने क्या दिया? पैसा दे दिया। तो अभी तो कितना पैसा दिया? सपोज मान लो 5,000 पैसा दे दिया। तो ये तुम्हारा क्या हुआ? मतलब चला गया ना। तो ये 5,000 क्यों गए? ये जो 5,000 है ये क्यों चला गया? बिकॉज तुमने क्या किया? तुमने परचेस किया। तुमने क्या किया? परचेस किया। तुमने क्या किया भाई? परचेस किया। तो परचेस किया तो इसके वजह से क्या हुआ? फार्म से कैश चला गया। फार्म से क्या हुआ? कैश चला गया। तो ये क्या हो जाएगा? मतलब तो तुम्हारा अभी फिलहाल अकाउंट्स जो 50 था, अभी फिलहाल कितना है? 45। ओके ना? तो ये क्या हुआ? एक्सपेंसेस। ये क्या हुआ? एक्सपेंसेस, मतलब रिड्यूस हुआ। क्या हुआ? रिड्यूस हुआ। ठीक है ना? जो कैश है वो क्या हुआ? रिड्यूस हुआ। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? एक्सपेंसेस। और इनकम्स, इनकम्स मतलब मान लो कोई भी सामान हम लोगों ने क्या किया? बेचा। क्या किया हम लोगों ने? कोई भी सामान को हम लोगों ने क्या किया? मार्केट पर बेचा। तो जब कैश सेल्स भी कर सकते हैं एंड क्रेडिट सेल्स भी कर सकते हैं। तो सेल्स करेंगे सपोज मान लो, तो उसके बदले में क्या होगा? फार्म में पैसा आएगा। तो ये पैसा आ रहा है मतलब इनकम जनरेट हो रहा है। पैसा आ रहा है मतलब ये क्या हो रहा है? इनकम जनरेट हो रहा है। डन इट। सिंपली इसको देखो, सिंपली इसको देखो। आगे हम लोग और भी डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे तुम लोगों का स्टैंडर्ड भी इंक्रीज होगा, वैसे वैसे ये मतलब हम लोग का जो अकाउंटिंग या इकोनॉमिक्स जो भी, मतलब हम लोग का कॉमर्स का जो भी रिलेटेड जो भी टॉपिक है, हम लोग आगे आगे उसी स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे। ठीक है, डन इट। तो इनकम्स, इनकम्स हुआ मतलब पैसा आया फार्म में। सपोज मान लो फार्म में क्या आया? पैसा आया। और पैसा नहीं आएंगे तो फिर भी क्या होगा? इनकम होगा। ओके, इसके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना। पैसा नहीं आया फिर भी हम लोगों ने, मतलब फार्म में पैसा नहीं आया बट इनकम जनरेट हो गया। ओके, पैसा आएगा नेक्स्ट में आएगा, सपोज मान लो नेक्स्ट मंथ आएगा वो चीज़। ओके, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। मतलब हम लोगों ने कैश सेल्स किया तो फार्म में कैश आया, तो उसके बदले में क्या हुआ? सपोज मान लो क्यों आया कैश? क्यों आया? क्योंकि हम लोगों ने सेल्स किया। क्यों क्या किया भाई? हम लोगों ने सेल्स किया। तो सेल्स किया तो इसके वजह से क्या आया? फार्म में कैश आया। ठीक है ना? इसके वजह से क्या आया? कैश आया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ये जो एक्सपेंसेस है इसको हम लोग क्या करेंगे भाई? ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। जितना भी एक्सपेंसेस होगा या जितना भी लॉसेस होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। याद रखना। और देन सर जितना भी इनकम्स होगा, जितना भी इनकम्स होगा या गेन्स होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? सर क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? क्रेडिट। इसी बात को याद रखना। ओके, देन उसके बाद, याद रखो। ओके, ये तो कैसे होगा? ठीक है। देन उसके बाद ये जो एक्सपेंसेस है, ये जो एक्सपेंसेस है एंड ये जो सर लॉसेस है, इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। फिर अगेन डिवाइड कर सकते हैं। ओके, फिर अगेन हम लोग क्या करेंगे भाई? इसको डिवाइड कर सकते हैं।
कैसे? ओके, यहाँ पर इसको मान लो 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ओके, ठीक है, एक्सपेंसेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है क्या? एक है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक होगा क्या? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और एक होगा क्या? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक होगा क्या भाई सर? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और एक होगा क्या सर? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब एक्सपेंसेस का भी 2 कैटेगरी है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है सर इनडायरेक्ट। ओके, हम लोग देखेंगे ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट को भी देखेंगे। एंड सेम सर ये जो एक इनकम अकाउंट है इसको भी हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है क्या सर? एक है सर डायरेक्ट, और एक है सर क्या? इनडायरेक्ट। ठीक है, एक है क्या? डायरेक्ट, और एक है क्या सर? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक है क्या? डायरेक्ट इनकम, एंड और एक है क्या सर? इनडायरेक्ट इनकम। अब आओ, क्या हो रहा है? ये जो डायरेक्ट होता है, मतलब जो सपोज मान लो जो डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इससे हम लोग क्या करेंगे? मतलब ये क्या होता है? जो मान लो जो मतलब जो एक्सपेंस है, जो एक्सपेंडिचर या जो इनकम डायरेक्टली होता है या डायरेक्टली एंगेज्ड किसके साथ? प्रोडक्शंस के साथ या इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशन से। किसके साथ रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है सर? डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है? मतलब प्रोडक्शन के साथ या इनकम के साथ। ओके, हम लोग आगे देखेंगे। जस्ट थोड़ा देखो, जो डायरेक्ट है, ये जो डायरेक्ट सपोज मान लो कोई भी सामान हम लोग इसको प्रोडक्शन से लेके अप टू सेलिंग के लिए, अप टू किसके लिए भाई? सेलिंग के लिए हम लोगों ने इसको क्या कर दिया? प्रिपेयर कर दिया। क्या कर दिया? प्रिपेयर कर दिया। ओके, क्लियर माय पॉइंट? हम लोगों ने क्या कर दिया? प्रिपेयर कर दिया। तो जो हम लोगों ने प्रिपेयर कर दिया, मतलब हम लोगों ने सेल्स नहीं किया, हम लोग सेल्स नहीं करेंगे। हम लोगों का काम है भाई प्रोडक्शन को, रॉ मटेरियल से इसको क्या करो? सपोज मान लो इसको प्रोडक्शन तक लेके जाएंगे। प्रोडक्शन भी किया, मतलब प्रोडक्शन से लेके हम लोग सेल्स के लिए ये इसको प्रिपेयर कर दिया। इसको कहाँ पर किसके लिए प्रिपेयर कर दिया? फॉर सेल्स। ओके, सेल्स के लिए प्रिपेयर कर दिया, मतलब फ्रॉम दी रॉ मटेरियल्स टू मान लो कि सेल्स तक हम लोगों ने इसको क्या कर दिया? प्रिपेयर कर दिया। आफ्टर दिस पॉइंट जो भी डायरेक्ट मतलब जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो हो जाएगा क्या? वो हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। ओके, गॉट माय पॉइंट? इसी बात को याद रखना। क्या बोला मैंने? मतलब प्रोडक्शन से लेके, ओके, मतलब इसको कहाँ तक, इसका जो ट्रैफिक सिग्नल है पॉइंट कहाँ तक है? वो है अप टू कहाँ? अप टू, मतलब इसको प्रिपेयर कर दिया कहाँ तक? मतलब सेल्स के लिए ये। ओके डन। मान लो कि ये जो वाटर बॉटल, सपोज मान लो ये जो वाटर बॉटल्स है ये हम लोग का प्रोडक्शन, मतलब क्या हम लोग क्या करते हैं? वाटर बॉटल प्रोडक्शन करते हैं, सपोज मान लो। तो इसको हम लोग बेचेंगे, मतलब बेचने के लिए इसको क्या कर दिया? ये तो सपोज मान लो पहले मतलब ये नहीं था, रेडी नहीं था, इसको हम लोगों ने रॉ मटेरियल से इसको प्रिपेयर किया एंड देन इसको बनाया। तो देन ये रेडी हुआ, मतलब ये फुल क्या हुआ? रेडी हो गया। अब ये कहाँ जाएगा? मतलब इसको हम लोग क्या कर पाएंगे? इसको बेच पाएंगे, मतलब ये रेडी हो गया। तो ये जो पॉइंट है, मतलब यहाँ तक जो पॉइंट है, इसी पॉइंट को हम लोग कहेंगे, मतलब इतना तक रेडी हो गया, मतलब किसके लिए रेडी हुआ? सेल्स के लिए रेडी हुआ। तो जो सेल्स के लिए रेडी हुआ, ओके, सेलिंग के लिए रेडी हुआ, वो हो जाएगा। मतलब यहाँ तक जितना एक्सपेंडिचर हुआ, जितना भी खर्चा हुआ, इसको हम लोग कहेंगे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। इसको हम लोग क्या कहेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। इतना क्लियर हुआ? ओके, इतना क्लियर हुआ। और इनकम्स, मतलब जो, और सर इसके बाद आफ्टर सेलिंग, मतलब ये तो प्रिपेयर हो गया, तो देन प्रिपेयर के बाद जो एक्सपेंडिचर होगा वो हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। प्रिपेयर के बाद जो एक्सपेंडिचर होगा वो हो जाएगा क्या? वो हो जाएगा, मतलब इसको प्रिपेयर कर दिया, इसको रेडी वगैरह कर दिया। ओके ना, जैसे कि मेकअप आर्टिस्ट क्या क्या करते हैं? दुल्हन को प्रिपेयर कर देते, पूरा मेकअप वगैरह करके, ड्रेस जो भी है वो उसको प्रिपेयर करके क्या करते? उसको दुल्हन बना के रेडी कर देते। तो उसका काम ही इतना, वहाँ तक जो कॉस्ट होगा वो कॉस्ट वो क्या करेंगे? मान लो एक मेकअप आर्टिस्ट, अभी तो ये बहुत ही अच्छा एक बिजनेस है, और वो वो लोग तो फ्री में काम नहीं कर रहे, मतलब
वो तो लोग भी क्या करें, मतलब काम करें ना, ठीक है, बट ओरिजिनल जो भी फेस होता है उसको पूरा चेंज कर देते हैं, ठीक है, वो एक इशू वगैरह हो जाता है, ठीक है। बट हर किसी का ये क्या होता है ना, जो लड़की है वो क्या होता है ना, लड़की का जो उनका वो लोग, मतलब वो लोग क्या होता है, सजने का बहुत मन है, ओके। देखना ऑलवेज वो लोग रेडी वगैरह होता है, मेकअप वगैरह करते हैं, क्यों, ये उन लोग का एक मतलब मन का एक क्या है, इच्छा है, ओके। और जो जो मर्द होता है बेसिकली, औरत को क्या करना चाहिए, बेसिकली उसको सजा सजा मतलब ये जो सजना का जो मतलब चीज़ है वो क्या कौन करेगा, कौन करेगा, वो सर मर्द, ओके ना, ओके। अब आओ कि सर ये जो मेकअप आर्टिस्ट है, मान लो कि ये क्या है, मेकअप आर्टिस्ट। तो मेकअप आर्टिस्ट क्या करेंगे, सपोज मान लो एक दुल्हन है, उसको प्रिपेयर करके, मान लो कि उसको प्रिपेयर करके यहाँ पर मेहंदी वगैरह करके इसको प्रिपेयर करके क्या कर देंगे, मतलब इसको प्रिपेयर करेंगे, प्रिपेयर करके मतलब प्रिपेयर तक, ओके। एक नॉर्मल गर्ल से लेके मतलब एक नॉर्मल एक लड़की है, अभी उसका शादी वगैरह नहीं हुआ, उसको क्या बना दिया पूरा मतलब इसको सजा धजा के क्या किया उसको, मान लो अभी क्या बना दिया, दुल्हन बना दिया, ब्राइड बना दिया, क्या बना दिया, ब्राइड, ओके। ये अभी ब्राइड है, मान लो अभी तक उसका शादी नहीं हुआ, मतलब यहाँ तक जो मतलब ये इसको एक नॉर्मल क्या था, एक नॉर्मल लड़की था, नॉर्मल लड़की था, ठीक है ना, या नॉर्मल गर्ल्स था, ओके। तो इसको क्या किया, इसको प्रिपेयर किया, मतलब इसको मेकअप वगैरह करके सारी वारी जो भी है उसको पहना के उसको प्रिपेयर किया। तो यहाँ तक जो एक्सपेंडिचर होगा वो होगा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। एंड ये उसके बाद मान लो ये तो अभी देन ये कहाँ आ जाएगा, मंडप पर आ जाएगा। देन वहाँ से लेके मान लो कि वहाँ से लेके मतलब इसके बाद, ओके, इसके बाद जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो हो जाएगा क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। मतलब इसके बाद जो भी खर्चा वगैरह होगा वो हो जाएगा क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक ये पॉइंट क्लियर, इसी बात को भी याद रखना, ओके। क्लियर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लियर हुआ ना, ओके। देन और क्या है सर यहाँ पर आप, अच्छा इनडायरेक्ट क्या मतलब, इनडायरेक्ट देखेंगे। डायरेक्ट इनकम क्या होता है, जैसे कि सब मान लो सेल्स, हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको सेल्स कर दिया, तो सेल्स से जो पैसा आएगा उसको हम लोग क्या क्या कहेंगे, इसको इनडायरेक्ट सेल्स कहेंगे, सॉरी डायरेक्ट कहेंगे, डायरेक्ट इनकम कहेंगे, ओके। मतलब जो इनकम और जो एक्सपेंडिचर क्या है, किसके साथ रिलेशन से भाई, जो इनकम और एक्सपेंडिचर, जो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर और जो डायरेक्ट इनकम किसके साथ रिलेशन, मतलब किसके साथ ये है कनेक्टेड है सर, जो इनकम के साथ कनेक्टेड है, किसके साथ कनेक्टेड है सर, इनकम के साथ या प्रोडक्शन के साथ कनेक्टेड है। जो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर एंड डायरेक्ट इनकम किसके साथ कनेक्शन है, प्रोडक्शन के साथ एंड इनकम के साथ कनेक्शन होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे। और जिसका रिलेशन क्या नहीं है, जिसका रिलेशन किसके साथ नहीं है, मान लो कि डायरेक्ट के साथ नहीं है, वो हो जाएगा क्या, इनडायरेक्ट। मतलब जिसके साथ जो एक्सपेंडिचर प्रोडक्शन के लिए क्या नहीं है, मान लो कि जो जो एक्सपेंडिचर प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन के साथ रिलेशन नहीं है, मतलब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। इसको हम लोग क्या कहेंगे सर, इसको हम लोग कहेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, ओके। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। इतना क्लियर, देन आओ, ओके, इतना तो क्लियर हुआ। अब आओ मैं थोड़ा, अब आओ यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट भी देख लेते हैं। तो देखो एक चीज़ यहाँ पर क्या है, ये तो मैन्युफैक्चर अकाउंट अलग है, इसको हम लोग रखते हैं अलग। ये हम लोग ये नॉर्मल ये कंडीशनल बेस्ड है, इसको हम लोग अभी नहीं प्रिपेयर करेंगे, छोड़ो अभी इसको। अच्छा इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, मैन्युफैक्चर अकाउंट के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर देंगे। आज का मेन टॉपिक क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग में क्या होगा, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होगा, जो भी क्या होगा भाई, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होगा वो कहाँ आ जाएगा, ट्रेडिंग पर। मान याद रखना कि ट्रेडिंग पर क्या होगा, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड जो भी डायरेक्ट इनकम, ठीक है, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर एंड डायरेक्ट इनकम है वो कहाँ आ गए सर, वो आ गए सर ट्रेडिंग अकाउंट पर। कहाँ आ गए सर, वो आ गए ट्रेडिंग अकाउंट पर। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट पर क्या आया, डायरेक्ट
याद रखना ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा, डायरेक्ट इनकम एंड डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट इनकम एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, डायरेक्ट इनकम एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस से क्या बनेगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट। डायरेक्ट इनकम एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस से क्या बनेगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट। मैं एग्जांपल लूंगा, जस्ट फॉर्मेट भी डिस्कस करूंगा। ओके, जस्ट वेट करो, हम लोग देखते हैं मतलब क्या कैसे क्या बनेगा। इसी चीज़ को मैं बार बार बोल रहा हूँ, फाउंडेशन एक बार स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब डायरेक्ट इनकम एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ आएगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट पर। ओके, क्लियर। और सर अभी क्या बचा हुआ है सर, इनडायरेक्ट। तो जो भी मतलब ओके, जो भी इनडायरेक्ट इनकम मान लो, और जो भी सर इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो सर कहाँ आ जाएगा, वो सर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। कहाँ आएगा बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम कहाँ आ गए सर, ट्रेडिंग अकाउंट पर। और सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम कहाँ आ गए सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। कहाँ आ गए सर, इनडायरेक्ट कहाँ आ गए सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। कहाँ आ गए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। ओके, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम कहाँ आ गए सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। कहाँ आ गए सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम आया। ओके, इतना तो क्लियर। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनेगा सर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम से बनेगा। हम लोग आगे देखेंगे, मतलब जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे कैसे कैसे होता है वो भी देख लेंगे। ओके, तो जस्ट यहाँ पर क्लियर हो जाना, ये एक फर्स्ट क्लास है। मतलब मान लो कि ये फर्स्ट क्लास होगा, इसको आराम से देख लो। ठीक है, मतलब जो एक्सपेंसेस को हम लोगों ने डिवाइड किया, जो मैंने नॉमिनल अकाउंट को हम लोगों ने डिवाइड किया, कैसे डिवाइड किया सर, नॉमिनल अकाउंट को हम लोगों ने डिवाइड किया एक्सपेंसेस एंड इनकम से। नॉमिनल अकाउंट को हम लोगों ने कैसे डिवाइड किया सर, एक्सपेंसेस एंड इनकम से। और एक्सपेंसेस एंड इनकम को हम लोगों ने डिवाइड किया अगेन कैसे सर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से। सो डायरेक्ट जो भी एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट जो भी इनकम से, उसको कहाँ लेके आए हम लोग सर, ट्रेडिंग अकाउंट पर। कहाँ लेके आए हम लोग सर, ट्रेडिंग अकाउंट पर। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर क्या किया, जो इनडायरेक्ट इनकम एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको हम लोग कहाँ लेके आएंगे सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। इतना क्लियर। अब ये जो ट्रेडिंग अकाउंट सर, ये कहाँ से बना, एक्सपेंसेस एंड इनकम से। कैसे बना सर, एक्सपेंसेस एंड इनकम से बना। ओके, और एक्सपेंसेस और इनकम क्या है सर, नॉमिनल अकाउंट है। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है सर, नॉमिनल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, याद रखना। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होगा सर, नॉमिनल अकाउंट, याद रखोगे। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट। डन इट, ये बात क्लियर हुआ, नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, इतना तो क्लियर हो गया। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर देखेंगे। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर देखेंगे। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में भी डिस्कस करते क्या, बोलो। तुम लोग बोलोगे तो फिर भी इसको डिस्कस कर देंगे, नहीं तो हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। ओके, इतना तो क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ ना, ये तो क्लियर हुआ। अभी देखो मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, मतलब नॉमिनल अकाउंट को हम लोगों ने डिवाइड किया कितना टाइप में, दो टाइप में, एक्सपेंसेस और इनकम। और एक्सपेंसेस को और इनकम से क्या बना सर, एक्सपेंसेस और इनकम से बना सर नॉमिनल ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का और कुछ पार्ट है क्या सर, नहीं है, इसको छोड़ दो सर, छोड़ दिया। ठीक है, ओके, ये क्लियर हुआ। ठीक है, अब आओ, अब आओ सर, प्रॉफिट एंड नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये अलग पार्ट है। मतलब इसका जस्ट एक रिजल्ट आएगा कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर, वो हम लोग आगे जाके देखेंगे। ओके, वो हम लोग आगे जाके देखेंगे। अब आओ, अब और क्या बाकी है सर, यहाँ पर एक है सर पर्सनल अकाउंट और एक है सर क्या,
इम्पर्सनल अकाउंट का एक पार्ट क्या है सर, रियल अकाउंट, और एक पार्ट क्या है बाकी है सर, रियल अकाउंट। ओके, तो एक है रियल अकाउंट और एक क्या है सर, पर्सनल अकाउंट। तो ये जो रियल अकाउंट है, याद रखना, रियल मतलब एसेट्स। ओके, जो भी एसेट्स होगा इसको डेबिट से याद रखना। ओके, अब ये देखो पर्सनल अकाउंट, यहाँ पर कितना है सर, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ओके, एक है क्या, जो जो रिसीव करेंगे उसको क्या करेंगे सर, डेबिट, और जो देंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। ओके, तो ये जो पर्सनल अकाउंट है, इसी जो डेबिट एंड क्रेडिट के पे देख लेते। जो पर्सनल अकाउंट है ये दो तरह होता है। एक होता है क्या सर, डेटर। ओके, और एक होता है क्या सर, क्रेडिटर। ओके, एक होता है सर क्या, डेटर, और एक होता है क्या, क्रेडिटर। ओके, ये क्या होगा सर, डेबिट, और ये क्या होगा, क्रेडिट। आगे देखेंगे। ओके, और हम लोग तो मेन तो मिल गया हम लोगों को, जो ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में हम लोगों को मिल गया। ठीक है, इसका हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। जस्ट यहाँ पर दिखा देते। सो सर यहाँ पर जो डेटर अकाउंट है, और ये सो सर जो रियल अकाउंट है, ये जो डेटर एंड रियल, ये कहाँ आ जाएगा सर, मतलब ये कहाँ आ जाएगा सर, बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट के कौन सी साइड पर सर, एसेट साइड पर। कौन सी साइड पर आएगा सर, एसेट साइड पर। और सर ये जो क्रेडिटर्स अकाउंट है ये कहाँ आएगा, ये बैलेंस शीट पर ही आएगा। कौन सी साइड पर, लाइबिलिटी के साइड पर। लाइबिलिटीज के साइड पर आएगा। कौन सी साइड पर आएगा सर, लाइबिलिटीज के साइड पर आएगा। क्या आएगा सर, ये बैलेंस शीट का पार्ट। गॉट माई पॉइंट, क्या बोला मैंने कि पर्सनल अकाउंट का दो पार्ट है, एक होता है डेटर और एक है क्या, क्रेडिटर। जो डेटर है वो कहाँ आ जाएगा, डेटर, और मतलब ये जो पर्सनल अकाउंट है, याद रखो, ये जो पर्सनल अकाउंट है और ये जो रियल अकाउंट है, ये दोनों आ जाएगा कहाँ पर सर, बैलेंस शीट पर। इसी बात को याद रखना। ओके, मतलब बैलेंस शीट पर क्या आएगा सर, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट कहाँ पर आएगा, बैलेंस शीट पर आएगा। और ये पर्सनल एंड रियल का जो पर्सनल का जो पार्ट है, दो पार्ट, एक होता है डेटर एंड एक होता है सर रियल। ये जो दोनों है, जो डेटर एंड रियल है, वो बैलेंस शीट पर कौन सी साइड पर आएगा सर, एसेट साइड पर। ओके, वो एसेट साइड पर। और जो क्रेडिटर है, और जो क्या है सर, क्रेडिटर, वो कहाँ आ जाएगा, बैलेंस शीट पर, लाइबिलिटी के साइड पर। इतना क्लियर हुआ। अब थोड़ा इसको कंक्लूजन देख लेते, थोड़ा कंक्लूजन देख लेते। और एक है क्या, पर्सनल, एक का था नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, इसका दो कैटेगरी किया हम लोगों ने, एक्सपेंसेस और इनकम। और इन दोनों का हम लोगों ने सेम, इन दोनों का हम लोगों ने क्या किया, दो पार्ट किया, एक है डायरेक्ट और एक है सर क्या, इनडायरेक्ट। ठीक है, इतना तो क्लियर। अब आओ थोड़ा इसको देख लेते। तो देखो, तो क्या बोला कि जो अकाउंट्स है, ये जो अकाउंट है, तो ये जो अकाउंट है, इसको हम लोगों ने डिवाइड किया दो पार्ट में, पर्सनल रियल, सॉरी पर्सनल इम्पर्सनल, एंड अगेन इम्पर्सनल को हम लोगों ने डिवाइड किया रियल एंड नॉमिनल। और नॉमिनल अकाउंट कहाँ जाएगा सर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैसे जाएगा। सो नॉमिनल को अगेन हम लोगों ने डिवाइड किया, उसके अंदर दो पार्ट है, एक्सपेंसेस एंड इनकम। और ये जो एक्सपेंसेस है सर, यहाँ पर ये जो डायरेक्ट सर एक्सपेंसेस और इनकम है, दोनों क्या डायरेक्ट मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर चला जाएगा, नहीं। इसको फिर अगेन हम लोगों ने डिवाइड किया, क्या किया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम। क्या किया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम। तो जो भी डायरेक्ट है उसको हम लोग कहाँ लेके आ गए, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम है उसको हम लोग लेके आ गए ट्रेडिंग अकाउंट पर। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा और डायरेक्ट इनकम होगा वो आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट पर। और बचा रहेगा कहाँ सर, इनडायरेक्ट। तो जो बचा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम, उसको हम लोग कहाँ लेके आएंगे सर, उसको हम लोग लेके आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। मतलब नॉमिनल अकाउंट से क्या बनता है, नॉमिनल अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट पर क्या आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम। एंड नॉमिनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर क्या आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम। ओके, क्लियर माय पॉइंट। इसी बात को बार बार याद रखो कि डायरेक्ट पर क्या होगा, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट पर क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम। ओके, इतना क्लियर। और डन, आओ। और इम्पर्सनल का तो नॉमिनल पार्ट चला गया। और बाकी है क्या सर, पर्सनल और रियल।
और पर्सनल को अगेन हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक है क्या, डेटर एंड क्रेडिटर। और ये जो डेटर और जो रियल अकाउंट है, ओके, इम्पर्सनल का जो रियल अकाउंट है एंड पर्सनल का जो डेटर अकाउंट है, ये कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा सर बैलेंस शीट का एसेट साइड में, बैलेंस शीट पर एसेट साइड पर, ओके। और सर जो क्रेडिटर है, और सर जो क्रेडिटर है मतलब पर्सनल अकाउंट का जो पार्ट, नेक्स्ट पार्ट, दो पार्ट है, उसमें से एक पार्ट क्या है, क्रेडिटर, वो क्रेडिटर भी कहाँ आ जाएगा सर, बैलेंस शीट पर आएगा। बैलेंस शीट पर कौन सी साइड पर आएगा सर, लाइबिलिटी के साइड पर आएगा। कहाँ आएगा, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी के साइड पर आएगा। ठीक है, इतना क्लियर, इतना क्लियर। यहाँ पर कोई डाउट है, यहाँ पर कोई डाउट है, डाउट नहीं है। देन हम लोग आगे थोड़ा डिस्कस करते हैं। ओके, आज जो भी डिस्कस करेंगे फुल क्लास ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको लिख लेना, ठीक है, जो भी है। अब आओ, सो ट्रेडिंग अकाउंट तो मिल गया ना। ट्रेडिंग अकाउंट पर क्या क्या आएगा भाई, बोलो। ट्रेडिंग अकाउंट पर क्या आएगा सर, नॉमिनल अकाउंट का क्या पार्ट आएगा सर, नॉमिनल का, सर नॉमिनल आएगा, ठीक है। सो नॉमिनल का कौन सी पार्ट आएगा सर, डायरेक्ट, सर डायरेक्ट क्या आएगा सर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओके। और सर डायरेक्ट क्या आएगा, इनकम। इतना क्लियर याद रखना और कुछ नहीं याद रखना, ओके। अब आओ, सर ट्रेडिंग अकाउंट कौन से अकाउंट है सर, ट्रेडिंग अकाउंट क्या, कौन से अकाउंट है सर, नॉमिनल अकाउंट है। इसको भी याद रखना सर, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, एक तरह के नॉमिनल अकाउंट है, ओके डन इट, ये तो क्लियर हुआ। अब आओ सर, ये ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग जानते हैं कि दो तरह के बिजनेस होता है, दो तरह के बिजनेस होता है। एक होता है सर ट्रेडिंग बिजनेस, एक होता है क्या सर, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग बिजनेस, ओके। और एक होता है सर क्या, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। एक होता है क्या सर, ट्रेडिंग बिजनेस, और एक होता है क्या सर, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ओके। तो सिर्फ ट्रेडिंग बिजनेस होगा, सो सिर्फ ट्रेडिंग बिजनेस होगा, मान लो बार बार बोला हो, ट्रेडिंग बिजनेस होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ये क्या हो जाएगा, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये फर्स्ट अकाउंट होगा। ये कौन से अकाउंट होगा, फर्स्ट अकाउंट, ओके। और जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, मान लो कि बिजनेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो तब क्या होगा, तब ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है, तब ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये क्या होगा, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये क्या होगा, सेकेंड अकाउंट। कौन से अकाउंट होगा, सेकेंड अकाउंट। तो सर फर्स्ट अकाउंट क्या होगा सर, फर्स्ट अकाउंट क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट अकाउंट होगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ओके, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या होगा, कौन से अकाउंट होगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्लियर इट, ये बात क्लियर हुआ, कौन से अकाउंट होगा बोलो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ओके डन इट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्लियर हुआ, किसी को डाउट है बोलो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ओके। ट्रेडिंग बिजनेस होगा तो क्या होगा, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग शुरू करेंगे, मतलब जो शुरू होगा स्टार्टिंग में जो होगा वो क्या होगा, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग करेंगे या जो भी हम लोग फाइनल अकाउंट्स करेंगे, तो उस टाइम पर ये जो ट्रेडिंग बिजनेस है, ये जो ट्रेडिंग बिजनेस है, ये ट्रेडिंग बिजनेस क्या होगा, ट्रेडिंग बिजनेस हो जाएगा। मतलब ट्रेडिंग बिजनेस का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है या इसका जो शुरुआत है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट से शुरुआत करेंगे। कहाँ से शुरुआत करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट उसके सिर्फ ट्रेडिंग बिजनेस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर होगा, ओके। फर्स्ट नंबर में मतलब शुरू कहाँ से करेंगे, ट्रेडिंग से शुरू करेंगे। और मैन्युफैक्चरिंग, सपोज मान लो हम लोग का बिजनेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ओके। तो देन उस टाइम पर ये जो ट्रेडिंग बिजनेस है, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये ट्रेडिंग अकाउंट सेकंड नंबर पर आएगा। तो फर्स्ट नंबर पर क्या आएगा सर, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। फर्स्ट नंबर पर क्या आएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये बात को भी याद रखना, फर्स्ट नंबर पर क्या आएगा सर, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। इतना, ये टॉपिक क्लियर हुआ, इसको याद रखना, ये टॉपिक को भी याद रखना, ओके। इसी टॉपिक को याद रखना, ओके डन इट। एक क्या है, ट्रेडिंग बिजनेस, और एक क्या सर, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इतना तो क्लियर हुआ, ओके, इतना तो क्लियर हुआ ना। अब आओ, तुम लोग जो एक चीज़ देखोगे वहाँ पर, प्रोफॉर्मा देखोगे, मतलब तुम लोग, मैं डिस्कस कर दूंगा, फुल प्रोफॉर्मा डिस्कस कर दूंगा ट्रेडिंग अकाउंट का। तो जो प्रोफॉर्मा मैं डिस्कस करूंगा वहाँ पर तुम लोग देखोगे, एक है ओपनिंग स्टॉक। क्या देखोगे, उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। ओपनिंग स्टॉक,
अच्छा, इसके बारे में थोड़ा वेट करो, जस्ट इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूँगा। पहले मान लो, अच्छा और एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, जो ट्रेडिंग अकाउंट का जो रिजल्ट है सर, जो ट्रेडिंग अकाउंट का जो रिजल्ट है, ट्रेडिंग अकाउंट का जो रिजल्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। नहीं तो हम लोग क्या कहते हैं सर? इसको ग्रॉस, क्या कहते हैं इसको? ग्रॉस लॉस। क्या कहते हैं हम लोग? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। क्या कहते हैं भाई? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट पर जो भी रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट क्या हो सकता है सर? ग्रॉस प्रॉफिट, नहीं तो सर क्या? ग्रॉस लॉस। ओके, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस होगा, ओके, ये ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पर? ट्रांसफर हो जाएगा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। कहाँ ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर ट्रांसफर होगा। क्लियर माय पॉइंट? इसी बात को भी याद रखना कि सर जो ग्रॉस मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट कहाँ ट्रांसफर होगा? ग्रॉस मतलब वो क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट होगा या नहीं तो ग्रॉस लॉस होगा। ये जो भी रिजल्ट होगा, इसी रिजल्ट कहाँ ट्रांसफर होगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। कहाँ ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर ट्रांसफर होगा। इतना क्लियर हुआ? अच्छा सर, कब ग्रॉस प्रॉफिट होगा या कब ग्रॉस लॉस होगा, कैसे पता चलेगा? हाँ, ये बात भी तो है। मान लो कि तुम लोगों के पास यहाँ पर ऐसे ट्रेडिंग अकाउंट होगा, ओके, ऐसे ट्रेडिंग अकाउंट होगा, ये टी शेप में मैं दिखा रहा हूँ। एक इस साइड पे होगा डेबिट और इस साइड पे होगा क्या? क्रेडिट। मान लो कि क्रेडिट साइड ग्रेटर देन, क्रेडिट साइड ग्रेटर देन डेबिट साइड, तो तब होगा प्रॉफिट। तब होगा क्या सर? प्रॉफिट। क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, तब होगा क्या सर? प्रॉफिट। और जब डेबिट साइड, अच्छा ऐसे भी देख सकते हो, अच्छा हाँ ऐसे लिखते हैं, जब डेबिट साइड ग्रेटर देन होगा, मतलब उल्टा लिख सकते थे। मान लो कि डेबिट साइड ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, डेबिट साइड ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, तब क्या होगा? लॉस। मान लो इस ये साइड ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ज़्यादा है तो इस साइड से, तो देन होगा लॉस। और क्रेडिट ये साइड ज़्यादा होगा इस साइड से, डेबिट साइड से, तो देन होगा प्रॉफिट। ओके, अच्छा सर ठीक है। तो सर यहाँ पर क्या होगा? इस साइड पे याद रखना, इस साइड होगा इनकम साइड। ये जो क्रेडिट साइड है, ये कौन सी साइड होगा सर? इनकम साइड। ओके, ये जो क्रेडिट साइड होगा, ये कौन सी साइड होगा? इनकम साइड। और ये जो डेबिट साइड है, ये क्या कौन सी साइड होगा सर? एक्सपेंसेस साइड। ये कौन सी साइड होगा? एक्सपेंसेस। याद रखना इसी बात को। मतलब जो तुम लोगों ने अब कुछ टाइम पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम, ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम है, ये कहाँ आ जाएगा सर? डेबिट साइड में। और सर जो डायरेक्ट इनकम है, सो जो डायरेक्ट इनकम है वो कहाँ आ जाएगा सर? क्रेडिट साइड पर। मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस है वो कहाँ आ जाएगा? डेबिट साइड पर। और इनकम कहाँ आ जाएगा सर? क्रेडिट साइड पर। ये बात क्लियर? क्लियर हुआ? इसी बात को ये भी याद रखना। और तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस होगा, उसी डिफरेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इसको रिजल्ट कहते हैं। और ये जो रिजल्ट होगा, ये क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट, नहीं तो सर क्या होगा? ग्रॉस लॉस। और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस होगा, ये जो रिजल्ट होगा, ये रिजल्ट हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे? ट्रांसफर टू कहाँ करेंगे भाई? ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर करेंगे इसको हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर ट्रांसफर करेंगे। कहाँ करेंगे भाई इसको हम लोग ट्रांसफर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे। इतना क्लियर हुआ? इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर इसको ट्रांसफर करेंगे। ओके, इतना तो क्लियर हुआ। अच्छा, अब आओ कि सर, सो मान लो, अच्छा ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में और भी थोड़ा इंटरेस्टिंग बात बता दूं। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होगा? बेसिकली हम लोग कब करते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर। कब करेंगे? एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जो हम लोग का जो फाइनेंशियल ईयर है, मान लो कि जो बिजनेस है, उस बिजनेस का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, एक तो फाइनेंशियल ईयर होगा, फाइनेंशियल ईयर के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। जो फाइनेंशियल ईयर होता है, उस फाइनेंशियल ईयर का एंड में जाके वो लोग क्या करते हैं, जो फार्म है, वो लोग क्या करेंगे, इसके मतलब वो लोग उस साल उन लोगों का जो बिजनेस है, उस बिजनेस का कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या कितना ग्रॉस लॉस हुआ, वो डिटरमाइन करेंगे।
कैसे डिटरमाइन करेंगे सर, मतलब कहाँ करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट पर करेंगे। तो कैसे करेंगे सर, ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम है इसको देखेंगे, पहले डायरेक्ट को देख लेंगे, देन जाके क्या करेंगे, इनडायरेक्ट। और ये सिर्फ याद रखना, ये जस्ट इसी चीज़ को याद रखना, जो ट्रेडिंग अकाउंट हर साल के लिए नया होता है, फॉर एवरी ईयर्स, फॉर एवरी ईयर्स ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये न्यू होगा। ओके, ये बात को याद रखना। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे, मतलब ऐसे भी मैंने बहुत सारे जो पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहा है, एग्ज़ाम भी दिया, उनको भी यहाँ पर डाउट रह गया जो मैंने ये टॉपिक के बारे में, मतलब ये जो ओपनिंग स्टॉक है। मैंने देखा खुद, मैंने देखा बहुत सारे जो पीजीटी का एग्ज़ाम दिया, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का जो एग्ज़ाम दिया, वहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे को, मतलब सॉरी, जो जॉब होल्डर से ऑलरेडी जॉब मिल गया, बच्चे नहीं कहूँगा सॉरी, जो एक्सपीरियंस था उस टाइम का, तो बहुत सारे बच्चे को यहाँ पर प्रॉब्लम है, सर ओपनिंग स्टॉक कैसे होगा। ओपनिंग मतलब मैंने बोला कि ट्रेडिंग अकाउंट पर क्या नहीं होता है, ट्रेडिंग अकाउंट पर ओपनिंग स्टॉक नहीं होता है। मैंने क्या बोला, ट्रेडिंग अकाउंट पर ओपनिंग स्टॉक नहीं होता है। तुम लोगों ने तो बिलीव नहीं किया सर, क्यों, क्योंकि फॉर्मेट में हम लोगों ने एक फॉर्मेट देखा ट्रेडिंग अकाउंट, तुम लोग भी देखोगे, मैं भी डिस्कस कर दूंगा अभी, तुम लोग भी देखोगे कि सर वहाँ पर जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में जो मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है, वहाँ पर जो डेबिट साइड है वहाँ पर ओपनिंग स्टॉक लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है सर, ओपनिंग बैलेंस। क्या लिखा रहेगा सर, ओपनिंग बैलेंस। सर ट्रेडिंग अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कहाँ से आता है, मतलब तुम लोग तो वहाँ पर देखा ओपनिंग बैलेंस है, तुम लोग देखोगे अभी, देखोगे ट्रेडिंग अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस देखोगे, बट ये ओपनिंग बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं है। ओके, ये बात को याद रखना, इसी बात को यहाँ पर याद रखना कि ट्रेडिंग अकाउंट का क्या नहीं होता है, ट्रेडिंग अकाउंट का कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। तो सर ट्रेडिंग अकाउंट का क्या होता है, मतलब ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, बेसिकली ये तो ओपनिंग बैलेंस नहीं है, ये लास्ट ईयर का जो बैलेंस शीट था, मतलब कि आज इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर है, तो इसका जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर था, उस प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जो बैलेंस शीट था, ओके, उस बैलेंस शीट पर जो एसेट था, एसेट का जो स्टॉक था, वो स्टॉक बैलेंस शीट पर था, वो स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट पर क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग बैलेंस। गॉट माय पॉइंट। मैंने क्या बोला कि ट्रेडिंग अकाउंट पर कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, ट्रेडिंग अकाउंट पर कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। ओके, तो ओपनिंग बैलेंस नहीं है, मतलब ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो क्या है सर, ये प्रीवियस ईयर का जो प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर का जो स्टॉक बैलेंस है, बैलेंस शीट पर जो स्टॉक बैलेंस है, वो स्टॉक बैलेंस क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट पर ओपनिंग बैलेंस होगा। गॉट माय पॉइंट। इसी बात को याद रखना, तो कभी भी पीजीटी का एग्जाम, मतलब जो 11, मेरा तो क्लास है बेसिकली 11 का है, तो 11 का भी सेम, ये जो पीजीटी का एग्जाम दिया उनके लिए भी, और आगे जाके देंगे उनके लिए भी, इसी बात को भी याद रखना। और जो सीए फाउंडेशन का भी एग्जाम दोगे, तुम लोग भी इसी चीज़ को याद रखना। ओपनिंग स्टॉक तो है, बट ये सर ओपनिंग स्टॉक क्या है, तो ये ओपनिंग स्टॉक तो सर क्या है, प्रीवियस ईयर का जो स्टॉक अकाउंट का जो बैलेंस है वो, ठीक है। तो इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट पर क्या नहीं होता है सर, बैलेंस शीट, सॉरी ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। अच्छा, इतना तो क्लियर हुआ। अच्छा सर, इसके बारे में और भी डिस्कस कर देंगे, डोंट वरी, जस्ट वाइट। तो देन ये जो, अच्छा सर शुरुआत में हम लोग जो मैन्युफैक्चर होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होगा, मान लो कि जो भी फार्म मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब मैन्युफैक्चर करके क्या करते हैं, मान लो कि बेचते हैं मार्केट पर, कब बेचते हैं, आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग। मतलब दो तरह के बिजनेस होता है, एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस, मतलब बाइंग एंड सेलिंग, दूसरे फार्म से बाई करेंगे सस्ता दाम में और उसको ज़्यादा दाम पर क्या कर देंगे, मार्केट में बेचेंगे। और इसी टाइप का जो बिजनेस है मैक्सिमम ये तो चल रहा है, ट्रेडिंग बिजनेस, मतलब बाइंग एंड सेलिंग। ओके, और एक तरह की बिजनेस होता है जो क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, मतलब खुद मैन्युफैक्चर करेंगे। और क्यों करेंगे, फॉर बिजनेस, क्यों करेंगे, फॉर बिजनेस। तो बिजनेस करने के लिए मैन्युफैक्चर करें तो मतलब बेचेंगे, तो बेचेंगे तो उसके लिए क्या होगा, जो मतलब बेचेंगे मतलब सेल्स करेंगे, तो देन इसके लिए क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट आ जाएगा। और मैन्युफैक्चर के लिए तो जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो मैन्युफैक्चर का तो एक कॉस्ट आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा,
तो वो जो हम लोग जो भी गुड्स प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसका एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा। मतलब ये जो गुड्स है, सपोज मान लो ये जो गुड्स है, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल दिस डस्टर, इसका तो एक प्रोडक्शन प्राइस होगा। ये जो प्रोडक्शन प्राइस है इसको तो डिटरमाइन करना होगा। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए जो प्रोडक्शन फार्म होता है या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते हैं वो लोग क्या करते हैं, अलग से एक वो लोग क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट शुरुआत करेंगे। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जब जो फार्म मैन्युफैक्चरिंग फार्म होगा उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होगा वो फर्स्ट स्टेज होगा। फाइनेंशियल मतलब फाइनल अकाउंट का उनके लिए क्या होगा, ये फाइनल स्टेज, सॉरी फर्स्ट स्टेज। एंड सेकंड स्टेज क्या हो जाएगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड स्टेज क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड स्टेज क्या होगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड स्टेज क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट। एंड फर्स्ट स्टेज क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ओके, इतना तो क्लियर। ओके, और ये जो इसका जो रिजल्ट है सर, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का जो रिजल्ट है, ओके, ये रिजल्ट, ये जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का रिजल्ट है ये कहाँ आ जाएगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट पर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट पर आ जाएगा। ओके, कहाँ पर आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट पर। इसका नाम क्या कहते हैं हम लोग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डन इट। ओके, इसको भी हम लोग आगे जाके देखेंगे, बीकॉम करने जब जाएंगे तब देखेंगे। ओके, कॉस्ट ऑफ, इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डन इतना, डन आउट, इतना तो क्लियर हुआ। अच्छा, तो और नॉर्मल जो सर जो नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस है, मतलब बाइंग एंड सेलिंग का बिजनेस है, तो उनका शुरुआत क्या कहाँ से होगा सर, यहाँ से होगा। कहाँ से शुरू होगा सर, यहाँ से शुरू होगा, ट्रेडिंग अकाउंट से शुरू होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट पर सर क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट पर डायरेक्ट एक्सपेंस एंड डायरेक्ट इनकम आएगा। क्या आएगा सर, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड डायरेक्ट इनकम। और एक्सपेंसेस कहाँ आएगा सर, डेबिट साइड में। कौन सी साइड पर आएगा सर, डेबिट साइड में। और इनकम कहाँ आएगा सर, क्रेडिट साइड पर। इनकम कौन सी साइड पर आएगा सर, क्रेडिट साइड पर। और सर रिजल्ट क्या होता है सर, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। और सर रिजल्ट कैसे होता है, मान लीजिए सर यहाँ पर क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा तो डेबिट साइड से धन क्या होगा, प्रॉफिट। और डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से धन क्या होगा सर, लॉस। मतलब सपोज मान लो क्रेडिट साइड क्या है 100 और डेबिट साइड कितना है, सपोज मान लो डेबिट साइड है मान लो 70, डेबिट साइड कितना है भाई 70, तो देन क्या होगा 30। तो 30 क्या होगा, मतलब तुमने तुम्हारा इनकम कितना था 100 और तुम्हारा एक्सपेंसेस कितना था, मतलब वो जो 100 इनकम था, वो जो तुम्हारा 100 इनकम था, मतलब तुमने सेल्स किया कैसे, सपोज मान लो 100 रुपीज़ में। और जो 100 रुपीज़ में तुमने सेल्स किया उसका जो एक्सपेंसेस था वो कितना था 70 रुपीज़। तो 100 - 70 तो आ जाएगा क्या 30। दैट 30 इज ए ग्रॉस प्रॉफिट। ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। ओके, और मान लो कि तुम्हारा एक्सपेंसेस था 100 और सॉरी ये क्या था, इनकम, हाँ। और तुम मान लो कि तुम्हारा एक्सपेंसेस था 100, ओके, और तुमने इसको बेचा सपोज मान लो 80 रुपीज़ में, तो यहाँ पर कितना है 20, तो दैट 20 इज लॉस। ये 20 क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए, क्या होगा, लॉस हो जाएगा। अच्छा, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, क्रेडिट 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 साइड इज लेस देन, क्रेडिट साइड इज लेस देन डेबिट साइड, तब क्या होगा, लॉस। मतलब क्रेडिट साइड सपोज मान लो क्रेडिट साइड है 80, मतलब तुम्हारा जो इनकम हुआ वो कितना हुआ 80, और तुमने जो तुम्हारा जो 80 था इसका एक्सपेंसेस कितना था, सपोज मान लो 100, तो कितना है सर -20, दैट -20 इज योर लॉस। ये क्या हो जाएगा, -20 क्या हो जाएगा, ये जो -20 है वो क्या हो जाएगा सर, लॉस हो जाएगा। ये -20 क्या हो जाएगा सर, ये -20 लॉस होगा। ठीक है, इतना तो क्लियर हुआ। इसके बारे में किसी को डाउट है, बोलो। इसके बारे में कोई डाउट है, इसके बारे में सर कोई भी डाउट नहीं है, आई एम तो श्योर ना, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। ओके, तो आगे जाते हैं सर, ठीक है आगे जाते हैं। ओके, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो यहाँ पर भी इसके अंदर भी तो इंक भी खत्म हो गया, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, ओके, जस्ट वेट। जस्ट 2 मिनट्स।
तो इतना तो क्लियर हुआ। थोड़ा तुम लोग भी पानी पी लो, जस्ट फॉर 2 to 3 मिनट्स, सब ब्रेक, नहीं तो बोरिंग लग जाएगा ना। मैं भी थोड़ा यहाँ पर इंक डाल लेता हूँ, इसके अंदर मार्कर के अंदर भी क्या है, पानी सॉरी इंक भी ख़त्म हो गया लगभग, तो थोड़ा इंक भी डाल लेता हूँ। सो देन क्या होगा, आगे हम लोग कंटिन्यू कर पाएंगे, फुल डिस्कस करेंगे, मैंने बोला ना। और ट्राई करेंगे यहाँ पर भी एक न्यूमेरिकल्स भी ले लेंगे, नहीं तो इस क्लास में न्यूमेरिकल्स नहीं होगा तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में जाके हम लोग न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे। ओके, मतलब जो भी, मतलब हम लोग फुल क्या कर देंगे, इसके बारे में हम लोग फुल डिस्कस करेंगे। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट आई एम श्योर दैट तुम लोगों को मतलब आगे जाके कोई भी डाउट वगैरह कुछ नहीं रहेगा। ओके, इतना तो क्लियर हुआ। थोड़ा पानी मैं भी पी लेता हूँ, देन उसके बाद फुल फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। इसका जो मटेरियल्स होगा ना, इंग्लिश आंसर एंड जो भी बच्चा बेंगोली मीडियम से है, उनके लिए भी अलग मटेरियल्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सब कुछ, जो नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, इसका ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, इसका फीचर्स क्या है, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग। मैं इसका जो थ्योरी भी होगा मैं डिस्कस कर मैं उसका, मेरा हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मैं फुल नोट्स वगैरह भेज दूंगा। ओके, वहाँ से तुम लोग पढ़ लेना, और जो न्यूमेरिकल्स है वो यहाँ से हम लोग कर लेंगे। आज जस्ट ये तो हम लोग का फर्स्ट क्लास है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का फर्स्ट क्लास है। ओके, देन सेकंड क्लास से हम लोग न्यूमेरिकल्स भी ले लेंगे। आज हम लोग फुल फॉर्मेट देख लेंगे क्या होता है, देन आगे जाके हम लोग इसका आगे का जो पार्ट है वो देखेंगे। इजी होता है, जस्ट पहचानना होता है। पहले पहले दिक्कत होता है क्या सर, अकाउंट्स कौन से अकाउंट्स होगा, कौन से डायरेक्ट अकाउंट होगा, यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। कौन से डायरेक्ट अकाउंट होगा, कौन से सर इनडायरेक्ट अकाउंट होगा, वो दिक्कत हो जाता है। अदरवाइज कोई इशू नहीं अराइज होता। ओके, अदरवाइज कोई इशू अराइज नहीं होगा, आराम से कर पाओगे। ओके, तो शुरू करते हैं। इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक के बारे में तो मैंने बोला, इसी चीज़ को याद रखना, अभी देखोगे। तुम लोगों के पास खुद का जो बुक्स है वहाँ पर भी फॉर्मेट होगा, शायद तो फॉर्मेट होगा, वहाँ से देख लेना। अच्छा, ये डिफर कर सकता है फॉर्मेट, किसी बुक्स पर मतलब कुछ ज़्यादा हो सकता है और किसी बुक्स पर बहुत ही कम हो सकता है, ऐसा हो सकता है। डोंट वरी। हाँ, कोई भी अकाउंट्स पर कोई भी डाउट रहेगा तो मस्ट भी बता देना, तो मैं डिस्कस कर दूंगा। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे देखते हैं, एक साइड ले लेंगे, मतलब ऐसा। ऊपर क्या लिखते हैं, इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट, और देन क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, और ये जो साइट है, इसको लेफ्ट साइड इज कॉल्ड डेबिट एंड राइट साइड इज कॉल्ड क्रेडिट। ओके, लेफ्ट साइड को हम लोग क्या कहते हैं, डेबिट साइड, एंड राइट साइड को हम लोग क्या कहते हैं सर, क्रेडिट साइड। ओके, अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं यहाँ से लिख देता हूँ सर। यहाँ पर जो होगा, इस साइड पर क्या होगा, इस साइड पर होगा एक्सपेंसेस। ओके, ओके, इस साइड पर क्या आएगा, जितना भी एक्सपेंसेस होगा, जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा वो आएगा यहाँ पर, और जितना भी डायरेक्ट इनकम होगा वो कहाँ आएगा सर, यहाँ पर। अच्छा, डायरेक्ट भी लिख देता हूँ तो फिर इजी हो जाएगा और भी याद रहेगा। क्या होगा, जितना भी डायरेक्ट इनकम होगा वो यहाँ पर आएगा, और जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा वो कहाँ पर आएगा सर, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सर डेबिट साइड पर। ठीक है, डन इट। इतना तो क्लियर हुआ ना, किसी को तो शायद डाउट नहीं रहेगा, इसी बात क्लियर। देन आगे आओ। अच्छा, तो यहाँ पर जो शुरुआत होगा, हम लोग डेबिट साइड पहले कर लेते। अच्छा, क्रेडिट साइड पर कुछ ज़्यादा नहीं है, 2 3 ही आइटम है। ओके, पहले हम लोग एक्सपेंसेस को देख लेंगे, देन जाकर हम लोग को इनकम के बारे में पता होगा।
मतलब भाई बिजनेस करेंगे तो पहले खुद का आगे एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकता है वो देखेंगे, देन जाके इनकम क्या होगा तो वो देख कैलकुलेट करेंगे। हाँ मैंने बोला इनकम नहीं, पहले एक्सपेंसेस को देखो। इनकम पर ज़्यादा नहीं है, 3-4 ही आइटम आएगा, ओके, और एक्सपेंसेस में बहुत कुछ आएगा। मतलब एक्सपेंसेस में जो भी डायरेक्ट होगा, किसके साथ डायरेक्ट, प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट। वो जो मेकअप आर्टिस्ट का बारे में बोला, उनका काम क्या है, दुल्हन को प्रिपेयर कर देना। मतलब ये इसको सेल्स की तरह ना समझो, जस्ट क्या बोला मैंने था कि उसको प्रिपेयर कर दिया शादी के लिए, मतलब सजा के उसको क्या कर दिया, प्रिपेयर कर दिया। तो उनका काम ही था। तो उतना तक जितना खर्चा वगैरह हुआ, उसी खर्चा को हम लोग क्या कहेंगे, इसी खर्चा को हम लोग डायरेक्ट खर्चा कहेंगे। ओके, मतलब जो भी सामान हम लोग बेचेंगे तो बेचने के लिए प्रिपेयर कर देंगे, कौन, प्रोडक्शन हाउस। मतलब प्रिपेयर कर दिया तो प्रिपेयर तक जितना खर्चा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, तो फर्स्ट नंबर देखो क्या आएगा। फर्स्ट नंबर जो आएगा इसको हम लोग कहते हैं, अच्छा इधर हम लोग लिखते हैं कैसे, टू से लिखते हैं। डेबिट साइड को हम लोग कैसे लिखेंगे सर, टू से। और क्रेडिट साइड को सर हम लोग कैसे लिखेंगे सर, बाई से। ये बात भी याद रखना। तो डेबिट साइड हम लोग कैसे लिखेंगे, टू से, एंड क्रेडिट साइड हम लोग कैसे लिखेंगे, बाई से। ऑलवेज याद रखना, लेजर पर भी तुम लोगों ने किया। तो यहाँ पर क्या रहता है, फर्स्ट जो भी रहेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, टू ओपनिंग। तुम लोग का बुक्स में क्या है, ओपनिंग बैलेंस या कुछ देखो, तुम लोग का बुक्स में क्या है, टू ओपनिंग बैलेंस या टू ओपनिंग स्टॉक, जो भी है बता देना। ओके, जो भी है बता देना, जो भी रहेगा उसको बता देना। ओके, टू ओपनिंग स्टॉक ये फॉर्मेट में है। मतलब ये जो, बट मैंने क्या बोला कि ट्रेडिंग अकाउंट का कोई, मैंने कुछ देर पहले जो डेबिट साइड में जो शुरुआत है ये फॉर्मेट है। तो जो शुरुआत होता है ट्रेडिंग अकाउंट का, जो ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग शुरू करते हैं, तो फर्स्ट जो डेबिट साइड में वहाँ पर ओपनिंग स्टॉक रहेगा। क्या रहेगा, ओपनिंग स्टॉक। ना भी रह सकता है, शायद मान लो कि रह भी सकता है, नहीं रह भी सकता है, और रह सकता है। कैसे, मतलब शुरुआत में हम लोग करेंगे तो नहीं रहेगा, मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग, ये हम लोगों का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, तो तब ओपनिंग स्टॉक तो मतलब शुरू से जो भी रहेगा, मतलब मान लो कि जो भी फिनिश गुड। अच्छा अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं बता दूँ, थोड़ा इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर दूँ। ये जो सर ओपनिंग स्टॉक होता है ये क्या होता है। अच्छा, इसका कैटेगोराइजेशन मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो रॉ मटेरियल्स, फर्स्ट क्या रहता है, रॉ मटेरियल्स। देन क्या रहता है सर, वर्क इन प्रोग्रेस। देन क्या होता है, फिनिश्ड गुड्स। ओके, किसी भी स्टॉक, ये ओपनिंग भी हो सकता है सर, क्लोजिंग भी हो सकता है। ओके, अच्छा, क्लोजिंग के बाद भी टाइम पर भी क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, ये चीज़ देखो, ये चीज़ को भी याद रखना। अच्छा, कभी कभी तुम लोग यहाँ पर और भी 2-3 चीज़ देख सकते हो। लूज टूल्स, इसका भी ओपनिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक्स होता है। लूज टूल्स, स्पेयर्स एंड, ओके, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये जो कुछ भी है इसका भी क्या होता है, इसका भी रहता है। ओके, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। मतलब ओपनिंग स्टॉक फिलहाल क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है मतलब शुरू में क्या है, मतलब जब हम लोगों का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका, उस फाइनेंशियल ईयर का शुरू में क्या है। हम लोग मान लो कि हम लोग का जो फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग का जो फाइनेंशियल ईयर है, सपोज मान लो 1 अप्रैल, मान लो 2025, 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026। ओके, ये एक फाइनेंशियल ईयर है मान लो। और इसका आगे हम लोग इसके ऊपर देखेंगे, इसके आगे और एक फाइनेंशियल ईयर है। ओके, मतलब ये करंट मान लो, ये करंट, इसको करंट ऐसे नहीं दे, अच्छा इसको 26 ना दे के, अच्छा 27 ईजी हो जाएगा तुम लोगों के लिए। 27 तो नहीं आया, अच्छा 25 ही रख देते, तो देन और भी ठीक है, ये इसको रख देते हैं। ये कार मान लो ये क्या है, करंट फाइनेंशियल ईयर है, ये करंट, ये क्या है भाई, करंट फाइनेंशियल ईयर। क्या है ये, 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक, ये क्या है हम लोग का करंट फाइनेंशियल ईयर है। और इसके पहले जो ईयर होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, प्रीवियस फाइनेंशियल, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। क्या कहेंगे भाई, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। मतलब ये क्या होगा, ये शुरुआत हुआ कब, 1 अप्रैल
2024 से लेकर कब ख़त्म हुआ ये? 31 मार्च 2025। कब ख़त्म हुआ ये सर? 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025। ओके, अब देखो, तो ये जो 31 मार्च 2025 था, हाँ 31 मार्च 2025, मान लो यहाँ पर कि इस दिन उस फाइनेंशियल ईयर का हम लोग का क्लोजिंग था। मान लो कब था क्लोजिंग? 31 मार्च ऑफ 2025। नेक्स्ट डे क्या होगा? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, मतलब फ्रॉम द 1 अप्रैल 2025 से क्या शुरू होगा? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ओके, और यहाँ पर क्या हुआ? एक स्टॉक था, मान लो हम लोगों के पास जो भी था, मतलब क्या था सर? रॉ मटेरियल्स, मतलब जो हम लोगों ने अभी भी क्या नहीं किया, इसको प्रोडक्शन नहीं किया, मतलब प्रोडक्शन में नहीं यूज़ किया अभी भी। ओके, एक होता है सर रॉ मटेरियल्स, मतलब अभी भी क्या है? प्योर कच्चा है, अभी भी प्योर क्या है सर? कच्चा है। मतलब रॉ मटेरियल्स क्या होता है सपोज मान लो तुम जो भी चीज़ प्रोडक्शन करोगे, मान लो कि बिस्किट बनाओगे, क्या बनाओगे? बिस्किट बनाओगे, तो बिस्किट के लिए क्या चाहिए? सपोज मान लो कि दूध चाहिए, शुगर चाहिए, ओके, घी चाहिए, या मान लो ऑयल चाहिए, ये जो कुछ भी है, ये जो क्या है, ये रॉ मटेरियल से किसके लिए सर? बिस्किट के लिए। ये किसके लिए रॉ मटेरियल से सर? बिस्किट के लिए। ये अभी भी बिस्किट नहीं बना। मान लो कि मैं बिस्किट खाऊंगा, तुम क्या बिस्किट खाओगे, तो जाके क्या करोगे? घर में जाके शुगर, जो घर में जो शुगर है, शुगर को थोड़ा ले लिया, देन आटा है जो भी, मतलब जो भी है उसको ले लिया, थोड़ा 1 चम्मच आटा ले लिया, एंड देन तुमने क्या किया? सपोज मान लो थोड़ा सा सॉल्ट ले लिया, एंड थोड़ा सा सपोज मान लो घी ले लिया, और थोड़ा सा ऑयल ले लिया, और उसको खा लिया। ये बिस्किट होगा? होगा क्या? ये तो बिस्किट नहीं है, ये क्या है? ये रॉ मटेरियल है, मतलब ये अलग अलग एक इंग्रेडिएंट्स है। ये क्या है? एक अलग अलग इंग्रेडिएंट्स है। ये क्या है भाई? एक अलग अलग इंग्रेडिएंट्स। और ये जितना भी इंग्रेडिएंट्स है, इन सबको हम लोग क्या करेंगे? मिक्सअप करेंगे। तो जब मिक्सअप करेंगे उस टाइम को कहेंगे क्या? वर्क इन प्रोग्रेस। और मिक्सअप नहीं किया मतलब यूज़ जैसे है वैसे, जैसे आटा है, जैसे ऑयल है, जैसे शुगर है, उसको ऐसे मतलब इंडिविजुअली रख दिया। ओके, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल्स। किसका रॉ मटेरियल्स? बिस्किट का रॉ मटेरियल्स। किसका रॉ मटेरियल्स? बिस्किट का रॉ मटेरियल्स। ओके, तो यहाँ पर जो शुगर, आटा, जो कुछ भी है वो क्या होगा? रॉ मटेरियल्स। तो हम लोग क्या बनाएंगे सर? बिस्किट बनाएंगे। और तो बनाएंगे मतलब बीच का जो पार्ट है, इसको क्या कहते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। इसी पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। इसी बीच का जो पार्ट है, इसी बीच का पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे सर? वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। गॉट माई पॉइंट? इसी बीच का जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस। डन इट? ओके ना? इतना तो क्लियर हुआ सर। इसी बीच का पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस। और इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो कि हम लोग बिस्किट बनाएंगे। ऑलवेज एक चीज़ याद रखना, जो जो रॉ मटेरियल्स होता है, ये क्या है? इसका परसेंटेज क्या है? फिलहाल मान लो 0%। और जो फिनिश गुड्स है, मतलब फिनिश गुड्स क्या है? जो प्रिपेयर हो गया, मतलब वो हम लोग बेच पाएंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको बेचने के लिए प्रिपेयर हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? फिनिश्ड गुड्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फिनिश्ड गुड्स। गॉट माई पॉइंट? मतलब जो मान लो ये जो वाटर बॉटल्स है, इसको बेचेंगे, ये प्रिपेयर हो गया, मतलब ये पूरा रेडी। किसके लिए रेडी? फॉर सेलिंग। तो ये जो सेलिंग के लिए रेडी हुआ, मतलब दैट इज ये फिनिश्ड गुड्स है। ये इसका मतलब इसका चेंजेस तो नहीं होगा। जैसे कि शुगर, जो शुगर है या जैसे कि आटा, जो भी, इसका जो नेचर है, इसका जो नेचर है और इसका जो करेक्टर है, वो क्या होगा? चेंज होगा। होगा ना? इसके करेक्टर को हम लोग क्या कर पाएंगे? चेंज कर पाएंगे। ये जो नेचुरलिस्टिक जो करेक्टर है, मतलब ये जो जो आटा का जो नेचुरलिस्टिक करेक्टर है, वो क्या होगा? चेंज होगा। ओके, चेंज होके, या देन उसके बाद मान लो कि शुगर का भी तो नेचुरलिस्टिक उसका जो करेक्टर है, उसको भी हम लोग चेंज कर पाएंगे, मतलब कॉन्टिन्यूसली इसको क्या कर पाएंगे? चेंज कर पाएंगे। तो चेंज करते 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 कहाँ पर लेके आ गए भाई? सपोज मान लो फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स क्या था हम लोगों का? बिस्किट। और बिस्किट को क्या हम लोग नेक्स्ट कोई भी सपोज मान लो नेक्स्ट कोई भी प्रोडक्ट में लेके जा पाएंगे, तो तब क्या हो जाएगा? वो बिस्किट क्या हो जाएगा? तब वो बिस्किट हो जाएगा इंग्रेडिएंट्स या रॉ मटेरियल्स उस प्रोडक्ट के लिए। तो बेसिकली तो नहीं कर पाएंगे, तो ये जो बिस्किट से क्या है? फिनिश गुड्स। और हम लोग क्या बना रहे हैं भाई? बिस्किट बना रहे हैं, तो बिस्किट हम लोगों के लिए क्या होगा? फिनिश गुड्स। और सपोज मान लो जो फार्मर मान लो उसने बनाया क्या? शुगर कैन। क्या बनाया? शुगर कैन।
और शुगर केन से उसने क्या मतलब शुगर केन हार्वेस्टिंग किया और शुगर केन से उसने क्या किया, मान लो शुगर प्रोडक्शन किया, तो जो शुगर प्रोडक्शन किया उसके लिए वो हो गया फिनिश गुड्स, और ये बिस्किट कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, वो बिस्किट कंपनी के लिए ये शुगर जो शुगर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रॉ मटेरियल्स। क्या हो जाएगा भाई, रॉ मटेरियल्स। पॉइंट ये क्लियर हुआ, ये जो मेरा जो पॉइंट है वो क्लियर हुआ तुम लोगों के लिए। ओके, सो रॉ मटेरियल्स मतलब जो प्रोडक्शन के लिए यूज़ करेंगे। ओके, और जाके तुम जब बाद में देखोगे बिस्किट, तो बिस्किट में क्या उसके अंदर तुम ये अलग से तुमको क्या मिलेगा, अलग से शुगर मिलेगा, अलग से आटा मिलेगा, अलग से सॉल्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, अलग से घी मिलेगा, अलग से ऑयल मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसके अंदर ही इंक्लूडेड है। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, फिनिश्ड गुड्स। जैसे कि सपोज मान लो ये जो शर्ट है, इसका ये जो अभी ये फिनिश गुड्स है, इसका तो नेक्स्ट कोई वर्जन नहीं है। हाँ, मैं थोड़ा इसको काट पाट दूँ, दैट इज अनदर थिंग, बट इसका जो करेक्टर है अभी ये जो शर्ट का जो एक्चुअल करेक्टर है वो तो चेंज नहीं होगा। ये शर्ट का एक्चुअल करेक्टर क्या नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, तो दैट इज क्या होगा, ये क्या होगा भाई, फिनिश गुड्स। गॉट माई पॉइंट, इसी चीज़ को याद रखना। और फॉर रिमेंबरिंग पर्पसेस मैं बार बार बोलता हूँ, तो 0% को ऑलवेज याद रखना कि रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस को, मतलब ये बीच का पार्ट है, ये क्या भाई, ये प्रोसेसिंग का पार्ट है। क्या है वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब एक प्रोसेसिंग का पार्ट है, एक प्रोग्रेसिंग का पार्ट है। ये किसका पार्ट है, एक प्रोग्रेसिंग का पार्ट है, मतलब एक प्रोसेस में अंडर वे। क्या है भाई, अंडर वे, ऐसा लिखा रहता है ना, कभी कभी देखना रास्ता, जो भी रास्ता वगैरह हम लोग मतलब बनाते हैं, सपोज मान लो कोई भी ड्रेनेज सिस्टम ड्रेन बना रहा है, या कोई भी पाइपलाइन का काम कर रहा है, या कोई भी कंस्ट्रक्शन के काम कर रहे हैं, वहाँ पर ऐसा लिखा रहता है साइन बोर्ड पर, वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब इस रास्ते पर तुम लोग अभी नहीं जा पाओगे, क्यों, ये रास्ता फिलहाल मतलब चलने के लिए ठीक नहीं है, इसको हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस में है। ओके, अब मत जाओ, वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब ये रास्ता नहीं है अभी, मतलब ये फाइनल रोड नहीं है। क्या है, एक ये यहाँ पर तो यहाँ पर क्या था, हम लोगों ने इस रास्ता को क्या कर रहे हैं, हम लोग ठीक कर रहे हैं, मतलब इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, नया बना रहे हैं। तो नया बना देंगे तो इसको यहाँ पर क्या रहेगा, ये जो वर्क इन प्रोग्रेस है इसका साइन बोर्ड चला जाएगा, हट जाएगा। इसका साइन बोर्ड हट गया, मतलब ये रास्ता क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया। मतलब इसी जो ड्यूरेशन है इसको याद रखना कि ये जो इसका ड्यूरेशन क्या है, 0 to 99%। मतलब जब 99% देन 100% हो गया, मतलब 99 से क्या हो गया 100%, मतलब ये क्या हो गया, फिनिश गुड्स, प्रिपेयर हो गया, मतलब ये रास्ता रास्ता क्या हुआ, रेडी हो गया। इतना तो क्लियर हुआ, इतना तो क्लियर हुआ। ओके, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स, इसके बारे में कोई डाउट है? ओके, डाउट तो नहीं होगा शायद। तो अब आओ, तो क्या हो सकता है, अब हम लोगों के पास मान लो हम लोगों ने बिजनेस शुरू किया, 3-4 साल तक हम लोगों ने बिजनेस किया, कंटिन्यूसली हम लोग बिजनेस करें, तो ये जो फाइनेंशियल ईयर मान लो, इस फाइनेंशियल ईयर का जो क्लोजिंग था, मतलब इस दिन 31 मार्च 2025 को हम लोगों ने देखा कि हम लोगों के पास क्या है, सपोज मान लो रॉ मटेरियल्स कितना है, सपोज मान लो 1000 केजीज रॉ मटेरियल्स है, मान लो किसी भी 1000 केजीज क्या है, रॉ मटेरियल्स है। ओके, और अच्छा 1000 केजीज क्या है, मान लो कि आटा है, मान लो आटा कितना है 1000 केजीज, मान लो हम लोग के पास अभी फिलहाल क्या है, ये है रॉ मटेरियल से। देन हम लोगों ने वर्क इन प्रोग्रेस में सपोज मान लो कितना बिस्किट प्रिपेयर के लिए हम लोगों ने रेडी, मतलब इसको किया, यूज़ कर रहे हैं जो रॉ मटेरियल्स को, सपोज मान लो 500 केजी। ये क्या है, ये हम लोग का अभी, ये तो मतलब काम तो चल रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है, बिजनेस का काम क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है, मतलब इतना, ये कितना है 500 केजी, कितना है भाई 500 केजी। ये जो 500 केजी है, ये 500 केजी क्या है, हम लोग का वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, देन उसके बाद क्या है सर, देन मान लो कि फिनिश गुड्स, मतलब हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया, सपोज मान लो कितना, सपोज मान लो 250 केजी, जस्ट वाइट, कितना बोला सर 250 केजी। ये हम लोगों के पास क्या था, फिनिश गुड्स, मतलब हम लोग जिस दिन अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं उस दिन हम लोगों के पास रॉ मटेरियल्स कितना है, हम लोगों के पास रॉ मटेरियल्स कितना है, हम लोगों के पास वर्क इन प्रोग्रेस में कितना है, या हम लोगों के पास फिनिश गुड्स कितना है, वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया उस दिन, देखा। मतलब ये तो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, ये फाइनेंशियल ईयर क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है उस दिन हम लोगों के पास फिलहाल रॉ मटेरियल, अभी रॉ मटेरियल्स कितना है। ओके, आज तुम यहाँ पर हो, सपोज मान लो तुम कहाँ हो, यहाँ पर हो, जस्ट एज्यूम दैट। ओके, और यहाँ पर तुमने देखा तुम्हारे पास रॉ मटेरियल्स कितना है 1000 केजेस, तुमने देखा था वर्क इन प्रोग्रेस कितना है सर 500 केजेस, देन तुम्हारे पास फिनिश गुड्स कितना है 250 केजेस, दैट इज योर, ये क्या है तुम्हारा, दिस योर क्लोजिंग बैलेंस। ये क्या हुआ, मतलब क्लोजिंग बैलेंस इस दिन के लिए
बिजनेस खत्म, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। ये जो फाइनेंशियल ईयर था 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025, ये क्या हो रहा है, ये क्लोज हो रहा है। ओके, इतना तो क्लियर हुआ। और नेक्स्ट बिजनेस क्या बंद कर दिया उस दिन? नहीं, बिजनेस को तो नेक्स्ट मतलब कंटिन्यू रखेंगे। तो कंटिन्यू रखेंगे मतलब नेक्स्ट ईयर का भी क्या होगा, ये शुरुआत होगा। नेक्स्ट ईयर का भी क्या होगा, मतलब नेक्स्ट ईयर का भी तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा। एक चीज़ यहाँ पर देखना, जो भी बंगाली से जो भी डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी का, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस का जो भी है, ओके, कास्ट एंड कम्युनिटी जो भी है, उनका खुद का एक रिचुअल, बिजनेस का भी क्या होता है, एज पर देयर रिलीजन, एज पर देयर कास्ट, एज पर देयर कस्टम, एज पर देयर कम्युनिटी, कुछ मतलब ऐसे समझ सकते हो। वहाँ पर क्या होता है, एक रिचुअल्स होता है। क्या होता है, एक रिचुअल्स। ओके, तो जब बंगालीस, मैं भी तो एक बंगालीस हूँ, तो जो बंगालीस है वो लोग देखना, वो लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट ऑफ, जिसको हम लोग कहते हैं बैशाख, बंगाली में क्या कहते हैं, बैशाख। तो फर्स्ट ऑफ बैशाख क्या करते हैं वो लोग, फर्स्ट डे, मतलब वो लोग बंगाली ईयर के लिए वो लोग देखते हैं फर्स्ट ऑफ जो बैशाख है, दैट फर्स्ट ऑफ बैशाख उनके लिए क्या है, बंगाली न्यू ईयर। हम लोगों के लिए क्या है भाई, एक बंगाली न्यू ईयर है। ओके, एंड ये जो मतलब इसका जो क्लोजिंग है वो कब क्लोज होता है, मतलब 12 मंथ चाहिए, तो 31 ऑफ चैत्र, 30 चैत्र जिसको हम लोग कहते हैं, हाँ, उस दिन जाके ये क्या होता है भाई, क्लोज होता है। ओके, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर, ये जो बंगाली फाइनेंशियल ईयर है, ये क्या होगा, क्लोज होगा। ओके, एंड देन मतलब नेक्स्ट डे क्या होगा, ओपनिंग होगा। उस दिन देखना, हर जितना भी मंदिर होता है, वहाँ पर क्या होता है, लोग जाके इसको कहते हैं बिजनेस का जो एक हल खाता, इन टर्म्स ऑफ बंगाली इसको कहते हैं क्या, हल खाता। वो लोग हल खाता को क्या करते हैं, मतलब इसका पूजा वगैरह करते हैं। तो उस दिन से मतलब पहले वाला जो फाइनेंशियल ईयर था उसके लिए एक अलग खाता यूज़ करते थे। अब इस नया फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, सो दैट नया फाइनेंशियल ईयर के लिए नया खाता यूज़ करेंगे। ओके, तो जो नया खाता यूज़ करेंगे वहाँ पर क्या करेंगे, वो मतलब लास्ट ईयर का जो बैलेंस है उसको नहीं लेके आएंगे, मतलब उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो उस क्लोजिंग बैलेंस को वहाँ पर जो जो क्लोजिंग बैलेंस था, यहाँ पर जो क्लोजिंग बैलेंस था, इसी क्लोजिंग बैलेंस को वो लोग कहाँ लेके आएंगे, यहाँ पर लेके आएंगे। कहाँ पर लेके आएंगे, यहाँ पर लेके आएंगे। और यहाँ पर जो बैलेंस को लेके आएंगे, यहाँ पर जो सेम टू सेम जो क्लोज किया, यहाँ पर आके इसको क्या करेंगे, क्लोज ओपन करेंगे। तो इसको कहते हैं क्या, ओपनिंग बैलेंस। इसको क्या कहते हैं भाई, ओपनिंग बैलेंस और ओपनिंग स्टॉक। गॉट माई पॉइंट। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग ओपनिंग बैलेंस और ओपनिंग स्टॉक। गॉट इट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओपनिंग बैलेंस और ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, डन इट। इतना तो क्लियर हुआ। तो एक चीज यहाँ पर याद रखना कि जो ये क्या था सर, ये तो क्लोजिंग बैलेंस था, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये स्टॉक भी लिख देते हैं, स्टॉक। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक था, तो जो 31 मार्च 2025 का जो क्लोजिंग स्टॉक था, जो फर्स्ट, वो क्या होगा, 1 अप्रैल ऑफ 2025 के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। मतलब इस रात के जो बीच का, सपोज मान लो कब बंद किया दुकान, सपोज मान लो दुकान उस दिन का जो लास्ट डे है, उस दिन कब दुकान बंद किया, सपोज मान लो रात के 11 बजे। कब बंद किया दुकान, 11 बजे। सुबह कब खुले, सपोज मान लो 8 AM। इस बीच के अंदर कुछ भी क्या नहीं होगा, चोरी वगैरह कुछ नहीं होगा, और कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी इंसिडेंट, कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग। तो देन क्या होगा, ये जो क्लोजिंग बैलेंस था वो सेम टू सेम क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा या ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ओके ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा कंक्लूड कर देता हूँ। क्या होता है, तो जो ओपनिंग बैलेंस होता है, जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, वही नॉर्मली क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा। बट जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा, या नहीं होने का चांसेस ज़्यादा है। ओके, जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस होने का चांसेस बहुत ही कम है। क्यों, ये जो यहाँ पर जो ओपनिंग बैलेंस है इस ईयर 1 अप्रैल 2025 का जो ओपनिंग बैलेंस है, वो बैलेंस था क्लोजिंग बैलेंस किसका, 31 मार्च 2025 का। बट ये मान लो 1 अप्रैल 2025 का जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्या, 31 मार्च 2026 का फाइनेंशियल क्लोजिंग बैलेंस होगा, सेम टू सेम रहेगा क्या, नहीं ना, ये चेंजेस होगा। तो क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस जो होगा वो ओपनिंग बैलेंस होता है, और ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो क्लोजिंग बैलेंस होने का चांसेस बहुत ही कम होता है। ओके, ये इसी बात को यहाँ पर याद रखना।
आ जाओ अभी। अभी आओ। तो अभी यहाँ पर देखो ओपनिंग स्टॉक, और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं सर, ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट का कोई क्या नहीं होता है, ट्रेडिंग अकाउंट का ये जो ओपनिंग स्टॉक तुम लोग देख रहे हो, ट्रेडिंग अकाउंट का कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या करते हैं, उस मतलब उस जो फाइनेंशियल ईयर था, उस फाइनेंशियल ईयर का जो भी ट्रांजेक्शन्स, मतलब जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड जो भी डायरेक्ट इनकम हुआ था, उसका डिफरेंस को हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो ये कब हम लोग रेडी करते हैं, इसको कब प्रिपेयर करते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर जाके हम लोग। हाँ तुम कहो तो सर मंथ में करो, हाँ कर सकते हैं, बट नॉर्मली हम लोग कब करेंगे, एट द एंड ऑफ द ईयर जाके इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रिपेयर करते हैं। कब करते हैं भाई, एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके, तो एट द एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर करते, तो हर साल नया नया ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, हर साल क्या होगा, नया ट्रेडिंग अकाउंट होगा। ये जो नया सपोज मान लो, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है, मान लो इसके 1 अप्रैल 2020 जो 31 मार्च 2025 के लिए, ये जो फाइनेंशियल ईयर था 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च ऑफ 2025, ये जो फाइनेंशियल ईयर था, इसके लिए हम लोगों ने अलग एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, और इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, एक अलग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। मतलब कब, 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 का जो फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट क्या होगा, एक अलग ट्रेडिंग अकाउंट होगा। यहाँ पर क्या होगा, एक अलग ट्रेडिंग अकाउंट होगा। यहाँ पर क्या होगा, एक अलग ट्रेडिंग अकाउंट होगा। ओके, सो मतलब ये ट्रेडिंग अकाउंट इसके लिए, ये ट्रेडिंग अकाउंट इसके लिए, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर का एक अलग हल खाता था, और इस फाइनेंशियल ईयर का भी क्या क्या होगा, एक अलग हल खाता होगा, मतलब अलग अलग होगा। ओके, क्या होगा, एक अलग अलग होगा। इतना तो क्लियर, क्या होगा, ये अलग अलग होगा। ओके, इतना क्लियर हुआ, किसी को डाउट है, किसी को डाउट है इसमें, अब आओ, अब आओ। तो यहाँ पर देन उसके बाद आप, तो ये जो ओपनिंग स्टॉक ये तो नहीं रहता, ये तो ये क्या क्या होगा, ये जो ओपनिंग स्टॉक इसको देख रहे हो, तो यहाँ पर इस 1 अप्रैल 2024 का, ये जो इस फाइनेंशियल ईयर का जो बैलेंस शीट था, इस बैलेंस शीट के अंदर जो स्टॉक था, ये स्टॉक, ये जो क्लोजिंग स्टॉक था, ये क्लोजिंग स्टॉक क्या है, मतलब इस ट्रेडिंग अकाउंट के यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। ओके, क्लियर माय पॉइंट। ये जो ओपनिंग स्टॉक है क्या है, प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस शीट स्टॉक था, बैलेंस शीट पर जो स्टॉक था, वो स्टॉक क्या होगा, ये ओपनिंग स्टॉक। ओके, ठीक है, इतना तो क्लियर। अब आओ, ओके, इसका खुद का ओपनिंग स्टॉक नहीं है। देन उसके बाद क्या करेंगे सर, इसके साथ देन उसके बाद टू परचेस, परचेस अकाउंट, मतलब हम लोग जो परचेस करेंगे, ओके, ट्रेडिंग के लिए हो या मैन्युफैक्चर के लिए हो, मतलब जो चीज़ हम लोग क्या कर रहे हैं, बेचने के लिए हम लोग क्या किया, फॉर रीसेलिंग पर्पसेस या फॉर प्रोडक्शन पर्पसेस हम लोगों ने क्या किया, जो भी सामान हम लोगों ने परचेस किया, उसका जो एक्सपेंसेस, मतलब परचेस किया तो परचेस अकाउंट क्या है, एक्सपेंसेस अकाउंट, वो परचेस। ओके, वो परचेस अकाउंट। ओके, वो परचेस अकाउंट, गॉट माय पॉइंट।